हेलो व्यूअर्स, मैं हूं पुष्पेंद्र और आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि हम अपनी ऑनलाइन फीस कैसे सबमिट कर सकते हैं। इस बार से मध्य प्रदेश के किसी भी कॉलेज में अध्ययनरत छात्र जो कि फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में पहुंचे हैं, सेकेंड ईयर से फाइनल ईयर में पहुंचे हैं या फिर पीजी लेवल पर फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर में पहुंचे हैं, उन्हें अपनी फीस ऑनलाइन सबमिट करनी है। एडमिशन फीस ऑनलाइन सबमिट करनी है। तो ये प्रोसेस कैसे होती है, इसी की जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। अभी तक हम क्या करते थे कि अपनी ऑनलाइन फीस जमा करने के लिए हम साइबर कैफ़े पे जाते थे और साइबर कैफ़े वाला हमसे 50-60 रुपये अधिक ले लेता था, एक्स्ट्रा ले लेता था। कुछ साइबर कैफ़े वाले तो 100-100 रुपये भी ज़्यादा ले लेते हैं। तो इसी समस्या से बचने के लिए ये पूरी प्रोसेस मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आप खुद किस तरीके से फीस सबमिट कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस को समझने के लिए आइए चलते हैं कंप्यूटर पर। हाँ, यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको और भी इसी तरीके की जानकारी देने वाला हूं कि आप किस तरीके से अपना परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं, किस तरीके से आप एनरोलमेंट कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और ये वीडियो जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में हो शेयर करें ताकि सभी लोग इसका फ़ायदा ले सकें। दूसरे कॉलेज के स्टूडेंट्स, दूसरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी इसी प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं किस तरीके से हम अपनी ऑनलाइन फीस सबमिट करेंगे। सबसे पहले आपको अपना कोई भी वेब ब्राउज़र ओपन कर लेना। वेब ब्राउज़र यानी कि गूगल क्रोम या फिर फायरफॉक्स, जो भी वेब ब्राउज़र आपके कंप्यूटर में है आप उसे ओपन कर लीजिए। मेरे इस कंप्यूटर में देखिए ये फायरफॉक्स डला हुआ है, तो हम इस पर डबल क्लिक करके उसे ओपन कर लेते हैं। डबल क्लिक करके ये वेब ब्राउज़र ओपन हो गया है। अब यहाँ पर ये जो एड्रेस बार है, इस एड्रेस बार में मुझे MP ऑनलाइन का एड्रेस टाइप करना है। वो एड्रेस क्या होगा मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ लिखनी है आपको HED.MP ऑनलाइन .gov.in। यहाँ स्पेलिंग्स का ध्यान रखना है, नहीं तो ये जो पेज ओपन होना है वो नहीं हो पाएगा, कोई दूसरा पेज भी ओपन हो सकता है। इसलिए HED.MPOnline.gov.in जैसे ही लिख के और आप इंटर कर देंगे, तो इंटर करने के बाद यहाँ पे वो एक दूसरा पेज आपके सामने ओपन हुआ है। ये देखिए, ये डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन लिख के आ रहा है। नीचे की तरफ देखिए आप, 4 ये आइकॉन बने हुए हैं। पहला आइकॉन NCTE कोर्सेज से रिलेटेड है, दूसरा UG PG एडमिशन से। तो आपको अपना UG PG एडमिशन वाला आइकॉन पे क्लिक कर देना है। अगला पेज आपके सामने आएगा। ये आया अगला पेज। अब इस पेज में नीचे ये देखिए ये बॉक्सेस बने हुए हैं, पहला बॉक्स, दूसरा बॉक्स, तीसरा, चौथा। तो अपन को अपने ई प्रवेश स्टूडेंट प्रमोशन, ये जो दूसरा बॉक्स है ये वाला, इससे मतलब है। तो आपको इसमें देखिए ये 2 लिंक दी हुई हैं, एक स्टूडेंट प्रमोशन फॉर UG और नीचे एक दी है स्टूडेंट प्रमोशन फॉर PG। आपको UG वाले पे क्लिक करना है यदि आप BSc BA BCom से रिलेटेड है, और यदि आप MA वगैरह से रिलेटेड है, MA MSc, और फिर आपको प्रमोट करना है तो आप PG वाले पे क्लिक करेंगे। तो अभी आपको स्टूडेंट प्रमोशन फॉर UG पे क्लिक कर देना है। ये क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आप देखिए यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन वाला पेज ओपन हुआ है। तो आप इनको पढ़ लें आसानी से। और ये एक चेक बॉक्स दिख रहा है घोषणा
से रिलेटेड है तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करके थोड़ा नीचे की तरफ जाएं। ये देखिए यहाँ पे आई एग्री लिखा हुआ है, आई एग्री पे क्लिक कर दें। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपका एक और पेज सामने आ गया। इस पे लिखा है ऑनलाइन प्रमोशन और स्टूडेंट प्रमोशन फॉर यूजी, यानी कि आप यूजी से रिलेटेड हैं इसलिए स्टूडेंट प्रमोशन फॉर यूजी हम सही जगह पे आए। ये देखिए ये स्टार्ट हुआ था 5 नवंबर से और इसकी अंतिम तिथि जो है वो 30 नवंबर यहाँ पे दर्शाई गई है। तो यानी कि आप अपना पेमेंट इस डेट के बीच में कर सकते हैं। तो अब हम इस लिंक पे क्लिक कर देते हैं। ये देखिए ये ब्लू हो जाती है, इस पे क्लिक कर दीजिए तो ये एक और पेज आपके सामने आ गया। हेडिंग देखिए स्टूडेंट प्रमोशन यूजी, ठीक है ना। तो आप सही जगह पे हैं। यहाँ पे आपको अपना एनरोलमेंट नंबर डालना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपना एनरोलमेंट नंबर डालेंगे। यहाँ से यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करेंगे, आप जिस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है वो यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करेंगे और ये यहाँ पे आप ईयर सेलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले एनरोलमेंट नंबर डाल देते हैं। एनरोलमेंट नंबर आपकी मार्कशीट पे दिया हुआ होता है, आप उसको ध्यान से देखें, ऊपर कहीं दिया हुआ होता है, आप डाल दें। यहाँ पे मैं एक एनरोलमेंट नंबर डाल रहा हूँ। ये मैंने एक एनरोलमेंट नंबर डाला। अब ये जो है हमारी जो यूनिवर्सिटी है वो महाराजा छत्रसाल है। यदि आप किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हैं तो वो यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करें। अभी हमन को छतरपुर की ये बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की और फिर यहाँ पे आप ईयर सेलेक्ट करेंगे। यदि आपने अभी फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दिया और पास हो गए तो सेकेंड ईयर सेलेक्ट करेंगे। यदि आप सेकेंड ईयर में पास हुए हैं और थर्ड ईयर में पहुँचे हैं तो थर्ड ईयर सेलेक्ट करेंगे। तो हमने यहाँ पे थर्ड ईयर ले लिया। ये एक छोटा सा वेरिफिकेशन है, 4+1, तो इसका आंसर आप यहाँ पे लिख दें 5 और फिर ये नीचे व्यू डिटेल का बटन दिया हुआ है तो इस व्यू डिटेल पे आप क्लिक कर दें तो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन सामने डिस्प्ले होने हैं। अब यहाँ पे ये प्रवेश शुल्क राशि दिखा रहा है, 500 रुपये प्रवेश शुल्क है और 30 रुपये जो है पोर्टल का चार्ज है। तो टोटल चार्ज आपका 530 रुपये होगा, ठीक है। नीचे ये डिक्लेरेशन पे टिक करिए और प्रोसीड टू पे फीस। अब आपको यहाँ पे सीधे पेमेंट के लिए ले जाएगा वो। तो यदि आप नेट बैंकिंग का यूज़ करते हैं, गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम या भीम ऐप का यूज़ करते हैं तो आप यहाँ से आसानी से कर सकते हैं। तो हम प्रोसीड टू पे फीस पे क्लिक कर देते हैं। एक बार फिर से उसने कंफर्मेशन ली है, यहाँ ओके कर दीजिए। ये देखिए ये आप MP ऑनलाइन के पेमेंट ऑप्शन पे पहुंच गए हैं। यदि आप नेट बैंकिंग से पेमेंट करना चाहते हैं, आपके पास नेट बैंकिंग है तो आप इसको सेलेक्ट करें। यदि आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं तो इससे करें। यदि आप IMPS से करना चाहते हैं तो यहाँ से कर लें। यदि UPI से करना चाहते हैं तो यहाँ पे कर लें, ठीक है। तो हम जो आपको सलाह देंगे वो या तो नेट बैंकिंग से पेमेंट करें या UPI से करें, ATM कार्ड वगैरह से नहीं करना चाहिए। तो हम यहाँ पे आपको नेट बैंकिंग करते हैं। यदि आपका SBI को छोड़ के किसी और बैंक में अकाउंट है तो आप ये पहला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। यदि आपका केवल SBI में अकाउंट है तो दूसरा ऑप्शन। ये तब करना है जब आप नेट बैंकिंग से पेमेंट कर रहे हों, ठीक। और यदि आप गूगल पे, भीम, फ़ोन पे या पेटीएम का यूज़ कर रहे हैं तो आपको UPI को सेलेक्ट कर, तो आप UPI को क्लिक कर दें। ये UPI क्लिक करने में यदि आपके पास पेटीएम है तो ये पहला ऑप्शन सेलेक्ट करें और यदि कोई दूसरे ऐप यूज़ करते हैं आप फ़ोन पे, गूगल पे वगैरह, तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। तो हम इसको क्लिक कर देते हैं।
ये रेफरेंस नंबर दिया है, इस रेफरेंस नंबर को आप नोट कर लें और फिर ओके कर दें। अब यहाँ पे फिर से वही पेज लगभग ओपन है। यदि आप क्यूआर कोड से पेमेंट करना चाह रहे हैं तो क्यूआर पे क्लिक कर दें। यहाँ पे क्यूआर क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये भले ही भीम यूपीआई लिखा आ रहा है, आप कोई दिक्कत नहीं है, आप मेक पेमेंट पे क्लिक करें। ये अमाउंट बता रहा है कितना अमाउंट जो है डिटेक्ट होना है। मेक पेमेंट पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये क्यूआर कोड से आप पेमेंट कर सकते हैं। इसको स्कैन करके आप फ़ोन पे चला रहे हों, गूगल पे चला रहे हों, भीम चला रहे हों या पेटीएम चला रहे हों, उसको ओपन कर लीजिए। उसमें एक ऑप्शन मिलता है स्कैन एंड पे, तो उसको ओपन कर लीजिए और यहाँ पे क्लिक करके और उसको स्कैन करिए अपने मोबाइल से। ठीक है, और स्कैन करते ही उसमें ऑप्शन आएगा यूपीआई पिन डालने के लिए, तो आपका जो भी यूपीआई पिन है वो डाल देंगे तो पेमेंट हो जाएगा और वापस आप यहाँ पे पिछले एमपी ऑनलाइन के पेज पे पहुँच जाएंगे। दूसरा, आप क्यूआर कोड से नहीं करना चाहते हैं, आपके पास कोई यूपीआई एड्रेस है तो आप यहाँ पे यूपीआई एड्रेस इस तरीके से डाल दें। यहाँ पे ये मैंने अपना वीपीए यानी कि वर्चुअल पेमेंट एड्रेस या जिसे यूपीआई आईडी भी कहते हैं वो टाइप कर दिया है और नीचे मेक पेमेंट के बटन पर क्लिक करते हैं। बटन पर क्लिक करने के कुछ ही देर बाद राइट हैंड साइड पे कुछ इंस्ट्रक्शंस डिस्प्ले होते हैं जिसमें मुझसे कहा जा रहा है कि आप अपना भीम ऐप खोलिए, उसमें एक कोई पेमेंट रिक्वेस्ट होगी, उस पेमेंट रिक्वेस्ट को यूपीआई पिन के द्वारा ऑथराइज करें। तो अब मोबाइल पर जाकर भीम ऐप को खोल के देखते हैं वहाँ कोई पेमेंट रिक्वेस्ट आई है या नहीं। अब यहाँ पे मोबाइल में हम अपना भीम ऐप ओपन करते हैं। ये मेरा भीम ऐप, ये मैंने अपना कोड डालकर उसमें लॉगिन किया। ये भीम ऐप सामने आ गया और यहाँ पे ये देखिए आप अप्रूव टू पे ये लिख के आ रहा है, यहाँ एक रेड डॉट बन के आ रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई रिक्वेस्ट आई है, तो उस रिक्वेस्ट पे हम क्लिक करें और ये देखिए ये स्क्रीन पे एमपी ऑनलाइन बिल डेस्क का 530 रुपये का पेमेंट ये अप्रूवल के लिए आया है। तो हम ये नीचे ये जहाँ पे ये अप्रूव लिखा हुआ है इस पे क्लिक करेंगे। ये हमने क्लिक किया और इसे अब हम कंफर्म करेंगे। नीचे ये कंफर्म का बटन है, इस पे क्लिक करते हैं और अब हम पे बटन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही पे बटन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे हमें अपना यूपीआई पिन डालना होगा और जैसे ही यूपीआई पिन डालेंगे पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा। पेमेंट के सक्सेसफुल होते ही कंप्यूटर स्क्रीन पर पेमेंट स्क्रीन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी और आपके सामने स्क्रीन पर भुगतान है लिख के आता है, यानी कि आपका पेमेंट हो चुका है, फीस पे हो चुकी है और ये रसीद स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रही है जिसे नीचे प्रिंट बटन के माध्यम से हम प्रिंट कर सकते हैं।
तो इस तरीके से आप अपना ऑनलाइन एडमिशन फीस MP ऑनलाइन के माध्यम से सबमिट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। ये बहुत ही आसान प्रोसेस थी। आशा करता हूँ आपको समझ में आई होगी, आपने ध्यान से देखा होगा। यदि कोई डाउट हो तो आप इस वीडियो को रिवाइंड करके एक बार फिर से देख लें। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लोगों के बीच शेयर करें। थैंक यू।